चलो सबके लिखो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जय देख लिखिए। हाँ, प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, इसे IRMS से सूचित करते हैं। इसे IRMS से सूचित करते हैं। देखिए क्या बोले हैं कि प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। चूंकि होता एक प्रकार का धारा है, इसलिए इसको IRMS से सूचित करते हैं। इसके बाद नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ करके, चाहे टॉपिक लिख लीजिए सबसे अच्छा, कि प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण होता है आपका I बराबर I नोट साइन ओमेगा t। इसलिए नोट करते चलिएगा, इसलिए परिभाषा के अनुसार धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS का स्क्वायर बराबर I स्क्वायर dt और 0 से लेकर के t डिवाइडेड बाय 0 से t dt। I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, I का मान होता है 0 से t है लिमिट, यही हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर इंटू dt बटा में dt का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। इसके बाद इधर लिखते हैं, हो जाएगा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा आपका 0 से t और I नोट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t dt बटा में t माइनस 0 I स्क्वायर RMS इक्वल टू, ये I स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 0 से t और साइन ओमेगा t
ओमेगा टी, नीचे में हो जाएगा टी, यानी कि आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है नहीं ना, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हमको बदलना पड़ेगा इसको किस में, कॉस में। तो साइन स्क्वायर के फॉर्मूला जानते हैं कोस में क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और डी टी। तो इसमें 2 बार निकल जाएगा आपका बाहर, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर बाई टी इंटू 2 बाहर हो जाएगा, तो अंदर में बचेगा आपका 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा टी। देखिए 1 का इंटीग्रेशन जो है टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, केवल टी में जी बाला से। तो देखिए आई स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस कोस का क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, केवल 2 ओमेगा होगा डिवाइड में, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2t और एक बार रखेंगे हम लोग लोअर लिमिट, एक बार रखेंगे यहाँ t माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बटा में 2 ओमेगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2t। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग टी का ओमेगा का वैल्यू आपको बताए थे कितना होता है। देखिए साइन ओमेगा का वैल्यू होता है यह 2 का है, इसका होता है 2 पाई बटा में टी इंटू में तो क्या है टी बटा में। यहाँ पर आपका है ओमेगा का वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं रख रहे हैं ताकि हम ऐसे काम हो जाएगा बिना यहाँ पर रखेंगे, ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों मालूम है, क्योंकि साइन 2 ओमेगा इंटू 0 तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 है, 0 बाई 2 ओमेगा तो पूरा मान 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर लिखिए आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बटा 2t। उसमें क्या हो जाएगा t से t कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। तो अंदर में बचेगा आपका t माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है। किनको मालूम है, नहीं मालूम है। देखो साइन पाई के मान 0, 2 पाई का मान 0, ठीक, 4 पाई का ही मान जो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है वो सब 0 ही आता है। तो साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो हो जाएगा देखिए अंदर में बचेगा आपका टी माइनस 0। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2t। तो अंदर में केवल क्या बचेगा टी, तो टी से टी कैंसिल। यहाँ पर आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग इधर से स्क्वायर हटाते हैं ना तो वह रूट चल जाता है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंदर आई स्क्वायर बटा में 2, इसलिए
IRMS इक्वल टू होता है I/√2। देखिए आई तो नहीं होगा क्योंकि कोई बोलबे नहीं किया वहां से के बाद यहाँ से गलती हुआ, तो आई नोट में यहाँ पर था, तो देखिए तो सब में तो आई नोट लिखाएगा, यहाँ से गलती है ना, यहाँ आई नोट निकलता बाहर ना, कोई बोलता भी तो नहीं ना देख के, सब ध्यान कहाँ रहता है। देखो कोई बोर्ड पर कोई कॉपी कर बा, तू तो नहीं बोलोगा रहा, ये घोड़ा हो जाना और आगे तो बोलना, हम समझ गए गदावा घोड़ा हो। नोट कीजिए इसको, जब भी पूछता है तो 5 नोट के बाद सबको एक नोट लिखिएगा। देखिए नोट क्या है, जैसे IRMS बराबर है आई नोट बटा में √2 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उसमें √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। देखिए चूंकि IRMS इक्वल टू आई नोट बटा √2 है, तो इसमें अपने मन से √2 से गुना √2 से, तो IRMS इक्वल टू देखिए हो जाएगा आपका आई नोट बटा गुना में √2 बटा में √2 के मान कितना होता है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नोट बटा में 1.414 बटा में 2, इसको भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, आई नोट गुना 0.707 होगा ना, तो IRMS बराबर कितना हो गया आपका 0.707 इंटू आई नोट। ठीक, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। आप नोट लिखिएगा, लिखिए प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का, उसके शिखर मान का 1/√2 गुना 1/√2 गुना या 0.707 गुना होता है, यह 0.707 गुना होता है। देखिए अर्थात तक लिख लीजिएगा, अर्थात IRMS इक्वल टू 1/√2 गुना आई नोट बराबर 0.707 गुना, देखिए तो जो वर्ग माध्य मूल मान है ना, वो शिखर मान में 1/√2 से गुना करने प्राप्त हो रहा है, या शिखर मान में 0.707 से गुना करने प्राप्त हो रहा है, तो उसको नोट कीजिए। और इसके बाद अगला नोट लिखिए। देखिए अगला नोट जो लिखा रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है, अभी तक कई बार पूछ चुका है, चैप्टर से यदि पूछता है ऑब्जेक्टिव तो यही दोनों पूछता है जो लिखाने वाले हैं। देखिए नोट है क्या, जैसे समझिए, जैसे हम लोग फार्मूला जान गए हैं कि IRMS बराबर होता है I1/√2 इंटू आई नोट, तो देखिए तो IRMS अब बटा में आई नोट का मान कितना आ रहा है ना, और यदि इसको पलट दिया जाए तो आई नोट बटा IRMS बराबर कितना आएगा √2 आएगा। तब जिसे पुलाट प्रश्न पूछता है, पूछ देता है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान
और उसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो 1/√2 अब प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? √2। अब जैसे पूछेगा उसी के अनुसार प्लस के आंसर देंगे, बशर्ते कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे पूछेगा वैसे हम लोग बता सकते हैं। तो नोट लिखिए प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात, और शिखर मान का अनुपात अनुपात 1/√2 होता है। 1/√2 होता है, अर्थात IRMS बटा I0 इज इक्वल टू 1/√2। ई वाला मत लिखना कोई, चलिए लिखना। चलिए नोट 2 लिखिए पलट के। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात √2 होता है, √2 होता है। √2 होता है, अर्थात I0 बटा IRMS इज इक्वल टू √2। चलिए इसके बाद सब कोई अगला टॉपिक लिखिए। अब धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध, और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध और धनात्मक अर्धचक्र की प्रतिवर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध। देखिए तो हम लोग धनात्मक अर्धचक्र के लिए फॉर्मूला निकाले थे कि IAB इज इक्वल टू 2I0 बटा में पाई, ऐसा निकाले थे। इसको मान लेते हैं समीकरण ए। हम लोग अभी निकाले IRMS इज इक्वल टू कितना, I बटा में √2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। दोनों के बीच में संबंध निकालना है तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं। तो IAB इक्वल बटा में IRMS, तो उसका IAB का मानवा कितना है 2I0 बटा में पाई, इसका मान है आपका I0 बटा में √2। तो पलट देते हैं उसको, उल्टा लिख दिए का नहीं, ठीक। IAB बटा में IRMS 2I0 बटा में पाई गुना में √2 बटा में I0, I0 से I0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा AB बटा में IRMS इज इक्वल टू 2√2 बटा में पाई।
और यदि इसी को हम लोग पलट दें तो कुछ और प्राप्त होगा नहीं। ये तो आई ए भी बटा आई आर एम एस का मान है, और यदि प्लस से पूछ दे तब आई आर एम एस बटा में आई ए भी, तो हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से पाई बटा 2 और जो पूछे दोनों तो संबंध ही है, नोट कर लीजिए। सोनू कुमार रोग। चलिए इसके बाद आप सब लोग लिखिएगा, क्वेश्चन है, लिखिए यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 20 एम्पियर है, यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 20 एम्पियर है, तो वर्ग माध्य मूल मान, तो वर्ग माध्य मूल मान और धारा का औसत मान ज्ञात करें, और धारा का औसत मान ज्ञात करें। शिखर मान दिया हुआ है आई नोट इज इक्वल टू कितना 20 एम्पियर। कौची निकालने के लिए कहा है, वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान निकालने के लिए, सही ना। देखिए हम लोग आई आर एम एस बराबर अभी फॉर्मूला डिराइव किए हैं, कितना आई नोट बटा में √2, तो आई नोट का मान 20 एम्पियर है, आई बटा में √2, वो तो कटेगा नहीं, लेकिन देखिए उसको हम ऐसे काट सकते हैं, समझिएगा, जैसे √2 से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, यहीं पर कर दे रहे हैं 20 एम्पियर बटा में √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 √2 बटा में 2, तो 2 से इसको काट देंगे ना, 10 बार में तो कितना हो जाएगा 10 √2 एम्पियर। तो इतना भी आंसर सही है 10 √2 एम्पियर भी, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग ना कि √2 का मान रख सकते हैं 1.414 एम्पियर, तो हो जाएगा आपको 14.14 एम्पियर। ये तो प्रतिवर्ती धारा का औसत मान निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि 10 √2 ही छोड़ देता है, तो आप भी उतने छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पूरा निकालने हुआ तो पूरा आप भी निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है सब। फिर देखिए हमको निकालना है प्रतिवर्ती धारा के औसत मान ना, हम लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ती धारा का औसत मान बराबर होता है 0.637 इंटू आई नोट। ये फॉर्मूला याद है आप लोग को, नहीं याद है, 0.673 इंटू आई नोट, 0.637 इंटू 20 एम्पियर, क्योंकि आई नोट का मनवा कितना है, तो इंटू कर दीजिए, इसमें इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 से इंटू कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 12, एगो जीरो भी बैठा देना है पर, और दशमलव कई अंक के बाद दे देना है, 3 अंक के बाद ना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 देखिए इससे एक बात की पता चला कि जो प्रतिवर्ती धारा का हम लोग का वर्ग, देखिए दिया हुआ था शिखर मान 20 एम्पियर, शिखर मान का मतलब होता है कि सबसे अधिकतम मान, ठीक। हम लोग निकाले वर्ग माध्य मूल मान, तो 20 से कम आया कि ज़्यादा आया, अब तेथी निकाले औसत मान का, यानी कि एक तो बात स्पष्ट है कि जो धारा में 3 प्रकार के धारा है, उसमें सबसे बड़का धारा कौन है और उससे छोटका धारा, तो इसको नोट की बना लीजिए, आयकर क्रम लिख लीजिएगा इस तरह से करके कि आई नोट ग्रेटर देन करके, या फिर आई आर एम एस ग्रेटर देन आई ए बी। सबसे छोटा धारा आपका कौन है,
औसत मान और सबसे बड़का धारा। नोट कर। जैसे देखिए अभी आपको पढ़ाया ना इसके पहले प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, तो इसी टॉपिक लिखिए प्रत्यवर्ती विद्युतवाहक बल का, प्रत्यवर्ती विद्युतवाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। एकदम सेम टू सेम परिभाषा होता है, खाली धारा की जगह क्या लगा देना है, प्रत्यवर्ती विद्युतवाहक बल। डैश देकर लिखिए सब कुछ। प्रत्यवर्ती विद्युतवाहक बल को, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल को एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए विद्युतवाहक बल के वर्ग के, विद्युतवाहक बल के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, औसत मान के वर्गमूल को विद्युतवाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। औसत मान के वर्गमूल को विद्युतवाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। कहते हैं इसे ERMS से सूचित करते हैं, इसे ERMS से सूचित करते हैं। हो गया। इसका भी व्यंजक होता है जिसे हम लोग I नोट बराबर निकाले हैं अभी ना, तो IRMS बराबर निकाले हैं I नोट बटा √2, तो इसी एकरो होता है कि ERMS बराबर E नोट बटा में √2। तो चलिए इसका भी व्यंजक निकाल लेते हैं। लिखिए तो प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल के, टॉपिक है प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। डैश दीजिएगा इसमें और डैश देके लिखिए एक लाइन छोड़कर। चूंकि प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का समीकरण, चूंकि प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का समीकरण E बराबर E नोट साइन ओमेगा T, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का समीकरण E बराबर E नोट साइन ओमेगा T। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा इसके बाद। इसलिए परिभाषा के अनुसार, इसलिए परिभाषा के अनुसार विद्युतवाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, विद्युतवाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। देखिए बालक इधर 0 से T आई हो जाएगा E का स्क्वायर और dt, अब बट्टा में 0 से 2 सॉरी T dt, तो ERMS का स्क्वायर, अब E हो जाएगा। देखिए E का मानवा अभी हम लोग कितना लिखे हैं, E नोट साइन ओमेगा T, अब होल स्क्वायर, dt कितने इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं T। अब देखिए एकरा में या इसके पहले वाला में क्या अंतर है, जो हम आपको बताए थे, खाली I नोट की जगह कौन सी आ गया, E नोट, IRMS की जगह पर, तो खुद से बना लीजिएगा ना।
जैसे इसको खुद से बना लीजिएगा। और जैसे हम नोट लिखाए थे न प्रत्यवर्ती वाला में भी कि शिखर मान आयकर औसत मान के अनुपात ऐसे होता है, वैसे एक लिख लीजिएगा सेम टू सेम। कि नहीं होगा? हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा तो। इतना तक नोट कर लीजिए सब कोई। नोट कर ली इतना। और एक पर लगले लिखिए प्रत्यवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। उतना पेज छोड़ के लिखिएगा उसको बनाने पर, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन एग्जाम में केवल वर्ग माध्य मूल मान ही पूछता है। पेज छोड़ दिए? ठीक है, चलिए अब टॉपिक लिखिए प्रत्यवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। डैश देकर लिखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए वोल्टेज के वर्ग के, वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इसे VRMS से सूचित करते हैं। इसे VRMS से सूचित करते हैं। इसके बाद इसका भी व्यंजक निकालना है। तो चलिए टॉपिक लिखिए प्रत्यवर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। हाँ, 2 लाइन हम लिखाते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से बना सकते हैं। चलिए डैश देकर लिखिए, एक लाइन छोड़कर। चूंकि प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण, चूंकि प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, एक लाइन छोड़कर, इसलिए परिभाषा के अनुसार वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, इसलिए परिभाषा के अनुसार वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान देखिए जैसे 3 गो हो गया कैसे ना, लेकिन आज तक जब भी एग्जाम में पूछा है तो केवल प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही पूछा है, इसलिए आप उसी का प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी सब सेम टू सेम है कि नहीं? यानी कि ये कोई याद है, आप दूसरा का मान लेते हैं कि पूछ ही दिया तो हमको क्या दिक्कत है?
क्योंकि हम तो जानते हैं कि हाँ ई वाला ऐसी बनबे करता है, तो खाली आई की जगह भी लगा देंगे या लिख देंगे, लगा देंगे तो हम अब देखेगा एग्जामिनर कि हाँ बउआ लगरले है, तो वो लगा के नंबर दे देगा। हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।